खुशामदीद है आप सबको हमारे चैनल स्टडी विथ में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि झारखंड टेट होने वाले हैं, एग्ज़ाम में फॉर्म भरा जा रहा है। जिन भाइयों ने फॉर्म ना भरा हो जल्द से जल्द भर लें। अगर किसी की गलती हो गई फॉर्म भरने में तो घबराए ना, एडिट का ऑप्शन भी खुलने वाला है बहुत जल्द। चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं आज से एक नए चैप्टर। जैसा कि मालूम है कि जेटेट में लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे लैंग्वेज में से लैंग्वेज उर्दू भी है। अगर आपने उर्दू रखा है तो आपको मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में। आप सब यहाँ पर 30 मार्क्स जो 1 to 5 में उर्दू है पेपर नंबर 2, उसके साथ में 6 to 8 में भी 30 मार्क्स अगर आपने रखा है तो उसकी अच्छी तैयारी के लिए आप सबको खुशामदीद हमारे चैनल में। चलिए एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। पहले सरसरी निगाह में हम लोग ग्रामर को एक नज़र देख लेंगे, उसके बाद इसके तफसीलियात पर हम लोग जाएंगे। उर्दू में ग्रामर को कवायद बोलते हैं, ठीक है। कवायद के मुख्तलिफ सवालात हैं, उन सवालातों को हम पहले एक नज़र देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, मालूम ही होगा बहुत सारे ग्रामर। एक एक चीज़ को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि हम उनके सवालातों पे हैं। इससे फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें एक एक चीज़ की एक एक चैप्टर की तफसीलियात चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 में उर्दू कवायद को जानने के लिए कितने उलूम का जानना ज़रूरी है? तो इसका जवाब हो जाएगा उर्दू कवायद को जानने के लिए 5 उलूम का जानना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, बनावट के लिहाज से उर्दू हरूफ के कितने किस्म होते हैं? बनावट के लिहाज से हरूफ के कितने किस्म होते हैं? तो बनावट के लिहाज से हरूफ के 2 किस्में होते हैं। एक है मुफरद, एक है मुरक्कब। क्या क्या है? एक है मुफरद और एक है मुरक्कब, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। हरूफ मुफरद की कितनी किस्में हैं? हरूफ मुफरद की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन? एक हुर्फ इल्लत और एक हुर्फ सही। उसके बाद आगे के सवाल पे चलते हैं। हुर्फ शम्सी कितने हैं? हुर्फ शम्सी 14 होते हैं। कितना होते हैं? 14 होते हैं। उसी तरह एक हुर्फ होता है हुर्फ कमरी। हुर्फ कमरी कितना है? यहाँ पे गलती से 13 लिखा गया है, 13 गलत है। इसका सही जवाब होगा 14। हुर्फ कमरी भी 14, हुर्फ शम्सी भी 14 और हुर्फ कमरी भी 14 है। उसके बाद आगे है ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बस वही इसका जवाब होगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। सवाल नंबर दिया नहीं है सवाल, और जो अगला सवाल है वो है जिस हर्फ पर हर्फ हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर हर्फ हो, जिस हर्फ पर हरकत हो, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक कहते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तशदीद, मद और तनवीन क्या है? तशदीद, मद और तनवीन ये क्या है? ये अलामतें हैं। क्या है? अलामतें हैं। नेक्स्ट सवाल पे वह वाव जो उल्टे पेश के साथ पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? वह वाव जो उल्टे पेश के साथ पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? उस वाव को वाव मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वाव को वाव मारूफ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है वाव मारूफ का दूसरा नाम क्या है? वाव मारूफ का दूसरा नाम वाव मतरूका है। क्या नाम है? वाव मतरूका, याद रखेंगे हम लोग। अब अगला सवाल पे चलते हैं। वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या बोलेंगे? लफ्ज़ बोलेंगे। इसे बहुत अच्छे तरीके से याद रख लें, ठीक है। छोटे छोटे बातों पे सवालों पे ये घुमाने वाला काम करता है। वह बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अब बताइए लफ्ज़ के कितने किस्में हैं? तो लफ्ज़ के 2 किस्में होते हैं। कौन कौन? एक मौजू, दूसरा महमल। एक मौजू, दूसरा महमल। मानेदार लफ्ज़ को क्या कहेंगे? मानेदार लफ्ज़ को कलमा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानेदार लफ्ज़ को कलमा कहेंगे। कलमा और मौजू एक ही चीज़ है। मानेदार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और बेमानेदार लफ्ज़ को महमल कहते हैं, और इसी मौजू को दूसरा नाम कलमा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। कलमा की कितने किस्में होते हैं? कलमा की 5 किस्में होते हैं। कौन कौन? बाद में जानेंगे, बाद के सवालों में वो दिया हुआ है। अब आगे सवाल देखते हैं। ज़मीर और सिफत किसकी किस्में हैं? ज़मीर और सिफत कलमे की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? ज़मीर और सिफत
किसकी किस्में हैं? तो ज़मीर और सिफ़त कलमे की किस्में हैं। इसम की तारीफ़ कीजिए। अगला सवाल है इसम की तारीफ़ कीजिए। इसका जवाब होगा इसम वह कलमा है जिससे किसी शख्स या किसी चीज़ या जगह किसी शख्स किसी चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। मतलब नाउन के बारे में पूछ रहा है। सवाल नंबर अगला है फ़ेल की मिसाल दीजिए। फ़ेल की एग्जाम्पल दीजिए, मिसाल दीजिए। जवाब है फ़ेल की मिसाल जैसे तुमने लिखा, तुमने लिखा। इसमें लिखा फ़ेल है। क्या है? इसमें लिखा फ़ेल है। ये जो बाद वाला हर्फ है ये लिखा फ़ेल होगा। ठीक, अब आगे सवाल में चलते हैं। कहाँ चला गया सवाल? मैं से को तक लिए, मैं से को तक लिए पर वगैरह क्या है? क्या है? ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब हर्फ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हर्फ कहलाएंगे। अगला सवाल है सिफत किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा जिससे किसी इस्म की तारीफ बोलते हैं, किसी बुराई या भलाई, दोनों चीज़ को कहते हैं तारीफ करना। जिससे किसी इस्म की तारीफ, चाहे उसकी बुराई की जाए या भलाई बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में होते हैं? तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होते हैं। कौन कौन? अगला सवाल पे वो है सवाल इस्म जामिद, इस्म मस्तर, इस्म मुश्तक किसकी किस्म है? इसका जवाब होगा ये इस्म की किस्म। किसकी किस्म है? तो ये इस्म की किस्म है। ये इसे सवाल पे देखिए अब बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की यही 3 किस्में होता है। एक जामिद है, एक मस्तर है, एक मुश्तक। इसी को 2 सब लग करके दिया है। तो साफ साफ यही समझिए इस्म की बनावट के एतबार से इस्म की कितने किस्में हो गए? तो 3 किस्में हो गए। थैंक यू दोस्तों। अब वो आगे ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।